नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय कुमार तिवारी वैदिक आध्यात्मिक संस्कृति स्थान अर्थात वसु संस्था की ओर से आप सभी को नमस्कार करता हूं। और आज का यह वीडियो पितृपक्ष को लेकर जो आज भ्रम पैदा हुआ है, इसी विषय में आज मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा। क्योंकि हमारे ग्रुप में और हमारे व्यक्तिगत रूप से हमारे पास जो संपर्क करने वाले, हमारे चाहने वाले जजमान या प्रियजन हमारे हैं, वे सभी प्रश्न करते हैं कि पितृपक्ष कब मनाया जाए, कब से प्रारंभ हो रहा है। यह प्रश्न हमारे सामने आ रहा है। इसी भ्रम को दूर करने के उद्देश्य से हमने यह वीडियो बनाने का उद्देश्य पूर्ति करने के हेतु मैं आज आपके सामने आया हूँ। प्रश्न यह है कि पितृपक्ष प्रारंभ कब हो रहा है। सबसे पहला प्रश्न यह है। तो पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है 30 सितंबर दिन शनिवार। ये पहला प्रातिपदिक तिथि जिसको हम बोलते हैं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के प्रथम दिवस। लेकिन भाद्रपद के मास का जो अंतिम दिवस अर्थात पूर्णिमा का जो दिन है वो कल है, अर्थात 29 सितंबर को है। तो 29 सितंबर को पूर्णिमा है और इस दिन पितृपक्ष के माध्यम से जिनके पितृ पूर्णिमा के दिन गए हैं, अर्थात जिनके पिता का देहावसान पूर्णिमा के तिथि को हुआ है, तो कृष्ण पक्ष में न करके कल भाद्रपद के पूर्णिमा के तिथि को ही वो अपना जल अर्पण करते हुए अपने पितृ के तिथि को मनाने का, दान पुण्य करने का कल ही वो तिथि मान सकते हैं। अन्यथा जो पहला तिथि है वो 30 सितंबर से ही प्रारंभ माना जाएगा। एकम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम इत्यादि करते हुए 14 सितंबर को अमावस्या है, अंतिम दिन। यह 15 दिन जो है पितरों के लिए दिन होता है। इसमें कोई भ्रम और संदेह करने की बात ही नहीं है और इसमें कोई भी तिथि अलग नहीं है। सब किसी न किसी दिन कोई छाए या ये कहीं अधिक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। प्रतिदिन जो सूर्य, इसका कारण यह है कि निर्णय सिंधु या मुहूर्त चिंतामणि नामक जो पुस्तिका हमारे पास है, इन पुस्तिकाओं के माध्यम से हम यह जानकारी रखते हैं कि सूर्योदय के समय में 2:30 घटी भी जो नक्षत्र रह जाए और उसी के अनुसार वह तिथि अगले सूर्योदय तक मानी जाती है, जो सूर्य व्यापनी तिथि मानी जाती है। लेकिन चंद्र व्यापनी, अब चंद्र व्यापनी का मतलब होता है रात्रि का त्यौहार। रात्रि में नक्षत्र, जो जिस नक्षत्र में जो त्यौहार मनाना होता है वो एक दिन पूर्व रात में लग गया और अगले दिन में ही खत्म हो जाए, इसलिए एक दिन पूर्व मनाया जाता है। जैसे जन्माष्टमी 6 तारीख को मनाया गया था। रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ, तो रोहिणी नक्षत्र 6 तारीख को रात्रि 12 बजे के समय उपलब्ध था। इस विषय पर हमने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन ये 2-3 बार से हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग प्रश्न करते हैं हमारे चाहने वाले। तो अब हम लगातार इन विषयों को, इन भ्रम को दूर करने के लिए हमने यह निर्णय लिया है कि यथा संभव हम आपके सहयोग के हेतु वीडियो बनाकर और जानकारी आपके तक पहुंचाने की प्रयत्न करें। इसमें कोई संदेह नहीं है। पितृपक्ष पितरों का दिन है, उनकी ही पूजा करनी चाहिए। उनके जिनके पिता नहीं है, जिनके छत्र छाया पिता का न हो जिनके ऊपर, वो अवश्य ही अपने पितरों के निमित्त पूजन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने धन, कुल और सब की रक्षा करें, अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करते हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि जो पितृ के दिन में क्या हम अपने घर के देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। हम अपने घर के देवी देवताओं की पूजा नित्य जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। क्या हम भूखे प्यासे रहते हैं पितृ दिवस में? नहीं ना। तो इसी प्रकार से अपने घर के देवताओं को भी भूख और प्यास के से वंचित करते हुए, उनको बिना पूजा से वंचित करते हुए उनको नहीं छोड़ना है। अर्थात उनका अपना नित्य पूजा जो करना है वो चलता रहेगा। पितरों के निमित्त जो खास दिवस है वो हमें करना है। अब ये भ्रम दूर हुआ। अगली बात, पितृ तर्पण करना कैसे है और कैसे उसमें क्या क्या सामग्री लगते हैं। तो पितृ तर्पण के लिए सबसे पहले संकल्प किया जाता है। संकल्प में आप पान, सुपारी इत्यादि ले सकते हैं। कुछ नहीं है तो अक्षत, चावल अक्षत और
काले तिल हाथ में रखकर, पुष्प हो सफ़ेद तो ठीक है, नहीं तो जल लेकर भी जो यथासंभव उपस्थित है सामग्री उसको संकल्पित करके, संस्कृत में नहीं बोलने आता तो हिंदी में भी आप बोलकर कि अपने पितरों के निमित्त में तर्पण करने जा रहा हूँ, उसमें गंगाजल मिला लिया जाए और जितना भी आता है वो बोलकर वैसे विधि विधान से अपने आसपास के ब्राह्मण द्वारा, कोई विद्वजनों के द्वारा जानकारी प्राप्त करके या उनको बुलाकर उनके माध्यम से तर्पण किया जाता है। रोज़ संभव नहीं है आज की भाग दौड़ के समय में, तो अंतिम तिथि जो आती है, जिसे किसी के पितृ का अंतिम तिथि है चतुर्थी, तो पहले से तीसरे दिन तक स्वयं दे दें, जल दे दें, और चतुर्थ तिथि है तो चतुर्थ दिवस को ब्राह्मण को बुलाकर उनके साथ सविधि अपना इस क्रिया को पितृ का पूजन करें। तर्पण करने की जो विधान है वो उसमें पात्र सोने का बताया गया है हमारे शास्त्र के अनुसार, सोने का, चांदी का, तांबे का या पीतल, कांस्य इत्यादि पवित्र माने गए हैं। इसमें मिट्टी के और लोहे के बर्तन बिल्कुल निषेध माना गया है। हाँ, किसी सरोवर में, नदी में यदि हम तर्पण करते हैं तो उसमें किसी पात्र की आवश्यकता नहीं है। हम तिल, जौ, चावल इत्यादि लेकर और पितृ तर्पण कर सकते हैं। पितृ तर्पण से पूर्व हम देव तर्पण करते हैं, ऋषि तर्पण करते हैं, यम तर्पण करते हैं और तब मनुष्य तर्पण और पितृ तर्पण कर सकते हैं। सबसे पहले देव तर्पण के लिए जो विधि बताया गया है वो अग्रभाग से, अपने अंजलि में लेके अग्रभाग से हम देव तर्पण करते हैं। ऋषि तर्पण लेकर मध्य भाग से ऐसे जल लेके ऐसे बीच में गिराते हैं।